राजधानी लखनऊ में भी अब दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। लखनऊ के अलीगंज पार्क में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है, जहां सबसे बड़ा और भव्य दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। आज से दुर्गा पूजा की शुरुआत की जा रही है, जो 2 अक्टूबर तक होगा। 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक मां लक्ष्मी का पूजन होगा। इसके बाद इसका विसर्जन किया जाएगा। खास बात यह है कि पंडाल को बनाने के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं। राजधानी लखनऊ को एक बार फिर मिनी कलकत्ता के रूप में जगमगा उठा है। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में, जहां दुर्गा पूजा का पंडाल बिल्कुल भव्य और दिव्य कलकत्ता की तरीके से सजाया गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पंडाल बना है, इस पंडाल को बनाने में कोलकाता से कारीगर बुलाए गए थे। लखनऊ में कई अलग अलग जगहों पर दुर्गा पूजा की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्गा पूजा और सबसे बड़ा पंडाल लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में ये बनाया गया है। इस पंडाल की ऊंचाई की बात की जाए तो 105 फीट ऊंचा ये पंडाल है और सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि बाकायदा भगवा झंडा, यानी कि उस झंडे में हनुमान जी बाकायदा लगे हुए हैं और बाकायदा झंडा फहराया गया है। इस पूरे पंडाल की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई की बात की जाए तो 105 फीट है। लंबाई की अगर बात की जाए तो 100 फीट की लंबाई है और 115 फीट की ये चौड़ाई है। आप ने देखा जिस तरीके से पंडाल सजाया गया, इस पंडाल को सजाने में करीब 45 से 50 दिन लगे हैं। पंडाल के अंदर की खूबसूरती भी दिखाएंगे। सबसे पहले आप पंडाल के जस्ट बगल में देख सकते हैं कि इसमें ऑपरेशन सिंदूर की झलक दी गई है। ब्रह्मोस बनाया गया है। लखनऊ वासी जो आ रहे हैं बाकायदा इस ब्रह्मोस के बाहर सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसकी झलकियाँ इस पंडाल में देखने को मिल रही हैं। अब हम पंडाल के अंदर ले चलते हैं। पंडाल के अंदर की खूबसूरती आप देख सकते हैं। ये पंडाल का एंट्री गेट है, यानी कि यहीं से ही आप अंदर जा सकते हैं। ऊपर बाकायदा झूमर लगा है। इसको भी डिज़ाइन अगर देखा जाए तो थर्माकोल की शीट से किया गया है। इसमें कलर्स भरे गए हैं। सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सामने बाकायदा माँ दुर्गा विराजमान है और उनसे पहले आप देखिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर पूरा राम दरबार है, यानी कि इस पंडाल में अयोध्या की भी कहीं ना कहीं झलकियाँ दर्शाई गई हैं। सामने माँ दुर्गा विराजमान है अपने पूरे श्रृंगार के साथ। शेर की सवारी जिस तरीके से कही जाती है, बाकायदा नीचे शेर की सवारी है। बगल में उनके गणेश भगवान हैं और उनके जस्ट बगल में देखेंगे तो श्री राम भगवान हैं। तो पूरे इस पंडाल की खूबसूरती एक तरीके से पूरी मिनी कलकत्ता देखने को मिल रही है। ऊपर आप चारों तरफ देखेंगे तो उस पूरे चारों तरफ में सभी देवी देवताओं के चित्र दर्शाए गए हैं। सभी देवी देवताओं के चित्र हैं और वो भी जो चित्र बनाए गए हैं वो भी बाकायदा थर्माकोल की शीट पर बनाए गए हैं। लोग आते हैं क्योंकि आज से दुर्गा पूजा शुरू हो रही है। शाम को काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्दी नवरात्रे भी चल रही हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा यह जा सकता है कि पंडाल की खूबसूरती देखने तो लोग आ ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पंडाल में माँ का आशीर्वाद लेने भी आ रहे हैं। आप इस पूरे पंडाल की खूबसूरती को दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि कोलकाता में सबसे महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है, लेकिन अब राजधानी लखनऊ में भी कई अलग अलग जगहों पे पूजा की जाती है। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ में आज पूरे विधि विधान के साथ दुर्गा पूजा की जाएगी, तो लखनऊ
कि इसी पंडाल की जो अलीगंज क्षेत्र में पंडाल बना है, इस पंडाल में भी काफ़ी विधि विधान के साथ दुर्गा पूजा शुरू की जाएगी और लोग बढ़ चढ़ करके इस दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। हालांकि इस पंडाल की सबसे अहम और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कई अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। डांडिया नाइट भी किया जाता है, लोग डांडिया नाइट में भी आते हैं। अगर देखा जाए तो 22 सितंबर से, यानी कि 22 सितंबर को माँ विराजमान हो गई थी इसी पंडाल में और 6 अक्टूबर तक ये पूरा पंडाल इसी तरीके से रहेगा। माँ की ये जो मूर्त है, ये मूर्त बाकायदा स्थापना की जाएगी। स्थापना का मतलब यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। उनका अगर देखा जाए तो विसर्जन होता है वो विसर्जन किया जाएगा। तो लखनऊ के अंदर अगर कहा जाए तो काफ़ी धूम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है और दुर्गा पूजा का भी अब राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो लोग हैं वो आ रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो मनोकामना है वो माँ दुर्गा से कह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है लखनऊ के अंदर भी जिस तरीके से क्रेज़ दुर्गा पूजा का जो बढ़ता जा रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। लखनऊ में दुर्गा पूजा समिति के संयोजक सौरभ ने बताया कि 2016 से पंडाल बनाने का काम शुरू किया था। हमने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में जब पहले हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार मिला था, इसमें हमने बाहुबली बनाया था। बाहुबली के बाद हमने चंद्रोदय मंदिर बनाया। 2023 में जब हमने प्रेम मंदिर बनाया, वो भी सबसे बड़ा मंदिर घोषित किया गया। लखनऊ में जो पंडाल बना है वो 3 फेस में बनाया गया है। बाहर का जो पार्ट बनाया गया है वो थाईलैंड का है और जो मंडप है वो राम दरबार है। 2016 में हमने पंडाल बनाने का काम शुरू किया था। इस पंडाल को बनाने के लिए बंगाल के कारीगरों ने पंडाल को तैयार किया है। बांस, कपड़े और थर्मोकॉल का इस्तेमाल करके ये पूरा पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल 105 फीट ऊंचा, 100 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा है। 1.5 महीने में ये पंडाल बनकर तैयार किया गया। देखिए, उत्सव ने पिछले 2019 से हमेशा विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। 2019 में जब पहला हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड का खदमा मिला था, जिसमें हमने बाहुबली बनाया था। बाहुबली के बाद हमने चंद्रोदय मंदिर बनाया, जो हाईएस्ट एवर ब्रिज उसमें गया, टॉलेस्ट में गया, उसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 172 फीट का। फिर हमको 2023 में जब हमने प्रेम मंदिर बनाया, वो विड्थ के हिसाब से सबसे बड़ा मंदिर घोषित किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार, लेकिन वो 72,790 स्क्वायर फीट का था। जब वहाँ पर अपार जनसमूह ने हमको समर्थन दिया और लोगों ने हमको उससे भी बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया, तो हमारे लिए जगह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये इन विषम परिस्थितियों में भी हमने एक ऐसा जगह आज हमको सामने आया जिसकी कि 2,22,000 स्क्वायर फीट करीब जगह है। उसमें से हमने 2,10,000 स्क्वायर फीट को पूरी तरीके से यूज़ किया है। मेरा नाम राकेश पांडे है और इस उत्सव जो पूजा समिति है, उत्सव के हम महासचिव का दायित्व है मेरे पास। और हम लोग पिछले विगत 31वां ये पूजा है। 30 वर्षों से हम ये सेक्टर F में ये पूजा करते थे। चूँकि वहाँ जगह छोटी थी, तो इस बार हमारे माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरे जी के माध्यम से ये जगह इतनी बड़ी हम लोग को प्राप्त हुआ है, ताकि भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। सर, ये जो मिनी कलकत्तों के रूप में लखनऊ को सजाया गया है, पंडाल जो सजाया गया है, इसको बनाने में कितना समय लगा? इसको किन कारीगरों ने बनाया है? इसमें हम लोगों ने इसको बनवाना 3 अगस्त से शुरू किया था। पहला खूंटी पूजन जो किया था हम लोगों ने 3 अगस्त को किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये पंडाल बनवाया। विपरीत परिस्थितियों में हमारे लगभग 52 से 55 कारीगर इसमें लगे थे।
मौसम खराब रहता था, पानी इतना हुआ था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों इन सभी कारीगरों ने जो बंगाल के मिदनापुर से आए हुए हैं, उन्होंने इसको मेरे तय समय पे इसको पूरा करने का प्रयास किया और पूरा भी किया। हम योगी जी के शहर से आए हैं, गोरखपुर से। मैम हमारा शिवांगी नाम है। हम आए हैं यहाँ का, सुने हैं कि दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है यहाँ पे। ये मूर्ति माता जी की इतनी अच्छे से डेकोरेट की गई है, इतना अच्छा पंडाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम योगी जी के शहर से आए हैं, गोरखपुर से। मैम हमारा शिवांगी नाम है। हम आए हैं यहाँ का, सुने हैं कि दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है यहाँ पे। ये मूर्ति माता जी की इतनी अच्छे से डेकोरेट की गई है, इतना अच्छा पंडाल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।